Hello friends, welcome to Anand Sagar Learning Classes. I am Rupesh Jain and today is the third class of narration. तो इससे पहले कि हम नरेशन की क्लास को कंटिन्यू करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तो नरेशन की सेकंड क्लास में हमने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। उसमें हमने इफ़ और वेदर कनेक्टिव के बारे में बात की थी और वेदर पर हमने स्पेशल केस भी देखा था। आज हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में गिवन है तो इसके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो वे सभी सेंटेंसेस जो ऑर्डर या कमांड मतलब कि आदेश, एडवाइस मतलब कि सलाह, सजेशन मतलब कि सुझाव, प्रपोजल मतलब कि प्रस्ताव, रिक्वेस्ट मतलब कि निवेदन को एक्सप्रेस करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये या तो V1 मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या तो फिर डू नॉट से मतलब डू डोंट से स्टार्ट होंगे। डोंट क्या होता है, डू प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। या तो ये प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होंगे, या तो फिर ये लेट अस या फिर लेट्स से स्टार्ट होंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, या तो ये V1 से स्टार्ट होंगे, या डू डोंट से स्टार्ट होंगे, या प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट होंगे, या फिर लेट्स से स्टार्ट होंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके स्टेप्स देखेंगे। सी सेड टू हिम ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये देखिए V1 ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है, और ये जो ब्रिंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉड और थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रॉड। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेड टू की जगह आ गया ऑर्डर्ड, फिर कनेक्टिव आ गया टू, उसके बाद टेंस में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, इसके लिए हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि सबसे पहले जो इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर सेंस क्या है रिपोर्टेड स्पीच का, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मतलब कि ये क्या है, एक ऑर्डर है। ठीक है, तो आदेश दिया है तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड रूल क्या बोलता है कि कनेक्टिव क्या लगेगा, टू लगेगा, तो हमने यहाँ टू लगा दिया। ठीक है, फिर प्रोनाउन में चेंजेस होगा यस, टेंस में चेंज होगा क्या, नहीं, तो हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। देखिए मी सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होगा, तो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, तो ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर, टेंस में चेंज हुआ क्या, नहीं, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज हुआ। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि ही सेड टू अस क्लीन यूर रूम, मतलब ये भी एक आदेश है, ये भी एक ऑर्डर है। तो ही ऑर्डर्ड अस, कनेक्टिव लगा टू, फिर उसके बाद क्लीन योर का चेंजेस कैसे होगा, आर में होगा, तो क्लीन आवर रूम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं। यदि डू से स्टार्ट होगा तो V1 के बाद में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो सेम एज बिफोर, जो पहले गिवन होगा वही इनडायरेक्ट स्पीच में भी रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद। यदि डोंट है तो डोंट याद रखना कि डू प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो उसे चेंज करने के लिए अलग स्टेप्स होंगे, उसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए, ऐसे सेंटेंस जो कि डू से स्टार्ट होते हैं, सीधे सीधे सेंटेंस है कि सी सेड टू देम डू योर वर्क क्वाइटली, तो ये भी क्या है, ऑर्डर है, डू योर वर्क क्वाइटली, शांति से अपना काम करो, ये एक ऑर्डर है। तो सी ऑर्डर्ड, कनेक्टिव लगा टू। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू, डिड, डन, ये होता है वर्ब की तीनों फॉर्म। तो यहाँ पर डू फर्स्ट फॉर्म है, तो डू के बाद सेम होगा सेंटेंस,
बस प्रोनाउन में चेंज होगा। तो योर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयर हो जाएगा, तो डू देयर वर्क क्वाइटली। ठीक है, चलिए अब ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो कि डोंट से स्टार्ट होते हैं, इसके लिए आपके अलग स्टेप्स हैं, इसे समझते हैं। पहले का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम इसके स्टेप्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी। हमने इसे कैसे सॉल्व किया है, सेड टू की जगह लगा दिया है ऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ पर आदेश दिया है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो यहाँ पर ऑर्डर लगा। फिर यहाँ पर याद रखेंगे कि डोंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, डोंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑर्डर्ड हिम डोंट। अब देखिए टू कनेक्टिव लगता था, तो डोंट को रिमूव करके हमने डोंट, वहाँ पर डू प्लस नॉट था, तो यहाँ पर हमने टू के सामने में क्या लगा दिया, नॉट, तो यहाँ पर कनेक्टिव लगेगा नॉट टू। डू वाले में कनेक्टिव लगता था टू, तो यहाँ पर डोंट वाले में कनेक्टिव लगा डोंट टू, सॉरी नॉट टू, डोंट वाले में कनेक्टिव लगा नॉट टू। फिर उसके बाद सेम रहेगा, डिस्टर्ब मी की जगह हो जाएगा डिस्टर्ब हर। मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होगा हर। ठीक है, अच्छा इसे एक प्रकार से और चेंज कर सकते हैं, कैसे कि फॉरबिड मतलब होता है मना करना, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म होता है फॉरबिड और थर्ड फॉर्म होता है फॉरबिडन। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सेड टू, तो सेड टू की जगह हो गया फॉरबिड। अब चूंकि मना करना, इनकार हम पहले कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर डोंट तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सी फॉरबिड हिम, और चूंकि मना करना हो रहा है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, सिर्फ कनेक्टिव टू लगेगा, नॉट टू नहीं लगेगा। जब आप ऑर्डर्ड यूज़ कर रहे हैं तब नॉट टू लगेगा कनेक्टिव, लेकिन यदि आप फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ टू लगेगा, नॉट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉरवर्ड में उसे मेंशन कर दिया है निगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सी फॉरवर्ड हिम टू डिस्टर्ब हर। ठीक है, अब देखिए इसके स्टेप्स एक बार फिर से देख लिए कि आईडीएस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। यदि ऑर्डर है तो ऑर्डर, कनेक्टिव नॉट टू होगा, लेकिन किस केस में, जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फॉरबिड वाला केस आएगा तो नॉट नहीं लगेगा। रिमूव डोंट, हमने डोंट को हटा दिया था। चेंज इन प्रोनाउन यस, टेंस में चेंज होगा क्या, नहीं। ठीक है, चलिए यदि देखिए मैंने फॉरबिड वाला भी इसमें मेंशन कर दिया है, यदि फॉरबिड आपने यूज़ किया है रिपोर्टिंग वर्ब में तो कनेक्टिव आपका सिर्फ और सिर्फ टू लगेगा, नॉट टू नहीं लगेगा। ठीक है, नॉट टू जब ऑर्डर का यूज़ किया था तब हमने लगाया था। ठीक है, आप एक दो एग्जांपल इसके फटाफट और देख लें। ही सेड टू हर डोंट ईट ऑयली फूड। ठीक है, उसने कहा उससे कि ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा चिकना खाना मत खाना। तो देखिए ये क्या है, एडवाइस है, वहाँ पर हमने ऑर्डर दिया था, यहाँ हमने सलाह दी है। उसने क्या है, सलाह दी है, तो ही एडवाइज्ड, सेड टू की जगह क्या हो गया, एडवाइज्ड हर। उसके बाद कनेक्टिव क्या लगा, डोंट को हटाया हमने, नॉट टू लगा। ठीक है, नॉट टू लगा, उसके बाद फिर पूरा सेम, ईट ऑयली फूड, तो नॉट टू ईट ऑयली फूड। अच्छा, जब हम फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे, अच्छा ये HET नहीं है, ये HER है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर तो ही और बेड हर टू। अब देखिए कनेक्टिव नॉट टू नहीं लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि हमने फॉरवर्ड का यूज़ किया है, तो टू ईट ऑयली फूड। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला सेंटेंस भी बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो कि प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। तो इसका पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर स्टेप्स देखेंगे कि सी सेड टू देम प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए, अब प्लीज़ या काइंडली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो सेड टू की जगह हो जाएगा रिक्वेस्टेड। उसके बाद कनेक्टिव लगेगा टू, फिर उसके बाद सेम रहेगा V1 के बाद, लेकिन सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। तो उसका स्टेप्स भी हम देख लेते हैं कि IDS के रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लेंगे, रिक्वेस्टेड लेंगे, क्योंकि निवेदन कर रहे हैं। रिमूव प्लीज़ या काइंडली, हम प्लीज़ या काइंडली, जैसे डोंट में हमने डोंट को रिमूव कर दिया था, वैसे यहाँ प्लीज़ या काइंडली को रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिक्वेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब में मेंशन कर दिया है। कनेक्टिव टू लगेगा, चेंज इन प्रोनाउन यस, चेंज इन टेंस नो। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सी सेड टू अस प्लीज़ लेंड मी सम मनी,
प्लीज़ कृपया मुझे कुछ रुपए उधार दीजिए। तो सी रिक्वेस्टेड, निवेदन किया है अस, उसने मुझसे निवेदन किया। टू लगेगा कनेक्टिव में, लैंड फर्स्ट फॉर्म है, हिम कैसे आया, मी है फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पर हिम नहीं होगा, यहाँ पर सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होगा, तो यहाँ पर हिम की जगह में हर होगा। तो लैंड हर सम मनी, ठीक है, उसे कुछ रुपए उधार दो। अब देखते हैं ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो कि लेट एस या फिर लेट्स से स्टार्ट होते हैं। याद रखिएगा लेट एस वाले जो सेंटेंस हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर देखना कि एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। सी से टू मी लेट एस गो फॉर अ मूवी। याद रखना कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर बने होते हैं, मतलब ये ग्रुप सेंटेंस है। आप मूवी अकेले जाओगे क्या? नहीं ना, मूवी जाओगे तो साथ में जाओगे, अपने किसी दोस्त के साथ जाओगे या ग्रुप में जाओगे। वैसे ही जब आप शॉपिंग के लिए जाओगे तो अकेले जाओगे क्या? नहीं, अपने किसी दोस्त के साथ जाओगे, अपने किसी कजिन के साथ जाओगे, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी ग्रुप के साथ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सी सजेस्टेड, जब भी हम सजेस्ट की बात करते हैं तो वो ग्रुप में होता है, वो अलोन में नहीं होता, सिंगल में नहीं होता है, वो ग्रुप में होता है। तो सी सजेस्टेड टू मी, ठीक है। दैट के क्या लगा यहाँ पर? दैट क्या लगा है? दैट कनेक्टिव के रूप में वी शुड गो फॉर अ मूवी। लेट हट जाएगा और लेट की जगह में क्या लगेगा? शुड लगेगा, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट यूज़ किया है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है? अस जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है इसलिए। लेकिन वो वहाँ पर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। लेकिन सी क्यों नहीं हुआ है यही मैं आपको बताने वाला था। इसका जो रूल है वो थोड़ा चेंज है। लेट्स का जो रूल है वो थोड़ा चेंज है। यहाँ पर सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? वी हुआ है। अब अच्छे से समझना, फोकस करना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैंने इसे क्यों मेंशन किया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर बने हैं। भाई कभी भी आप सजेशन दोगे मूवी जाने के लिए या शॉपिंग में जाने के लिए, तो वो क्या है? ग्रुप में होता है। तो ग्रुप में हम कभी भी सिंगुलर की बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट में प्लूरल की बात करेंगे। जैसे वी का यूज़ किया, अभी वी कहाँ से आया, कैसे आया? पहली बात तो आप सेंस समझिए, फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा। दैट वी शुड गो फॉर अ मूवी, हमें मूवी जाना चाहिए, मुझे नहीं या उसे नहीं। उसे मूवी जाना चाहिए या मुझे मूवी जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हमें मूवी जाना चाहिए, ठीक है, हमें शॉपिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वी का यूज़ किया, ठीक है। ये अपने सेंस के अकॉर्डिंग है। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ आप सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। आपको कुछ डाउट हो रहा होगा तो सबसे पहले देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच का, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। तो ये जो सजेस्टेड और प्रपोज्ड है ये ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। कनेक्टिव होगा दैट, ठीक है। अब देखिए दैट के बाद जो प्रोनाउन होगा वो शुड के बाद V1 से पूरा सेंटेंस रिपीट होगा। शुड के बाद आप V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद पूरा सेंटेंस रिपीट कर देंगे डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन याद रखना कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर आपका प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। दैट के बाद जो आपका प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर बनेगा, मतलब प्लूरल बनेगा, ठीक है। प्रोनाउन में चेंजेस यस, टेंस में चेंज नो। असली खेल है इस प्रोनाउन का। दैट के बाद जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर बनेगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आएगा। याद रखना लेट बदल जाएगा शुड में। प्रोनाउन का खेल है इसमें पूरा। इस प्रकार के सेंटेंस में प्रोनाउन का खेल होता है। ही सेड टू मी लेट अस स्टडी इंग्लिश। तो ही सजेस्टेड, सेड टू की जगह होगा सजेस्टेड टू मी दैट। उसके बाद दैट के बाद में जो प्रोनाउन आएगा, क्या प्रोनाउन आया यहाँ पर? अस की जगह। अब देखिए अस जो है वो वी का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होना चाहिए। तो मी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आई होना चाहिए। लेकिन क्या मुझे पढ़ना चाहिए? क्या सजेशन क्या देंगे? मुझे पढ़ना चाहिए? नहीं, हमें पढ़ना चाहिए।
तो आप ऐसा सजेशन देगा वो, या फिर वो जब सजेशन दे रहा है तो ऐसा सजेशन देगा कि हमें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं होगा, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वी शुड स्टडी इंग्लिश। उसी प्रकार आई सेड टू देम लेट अस हेल्प द पुअर, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर वी आया। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, वैसे ही एक सेंटेंस देखिए यू वाला, यू सेड टू हिम, मतलब तुमने उससे कहा कि लेट अस वॉच द मूवी। अब अस है तो ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वहाँ पर क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हुआ यू। वो कैसे हुआ, अब आप देखिए ट्रिक देखिए इसकी। यदि फर्स्ट पर्सन, यदि आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में गिवन है, देखना मैं आपको बता रहा हूं कि यदि इस जगह पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यदि फर्स्ट पर्सन कहीं भी गिवन है, देखिए जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और जो देम है वो थर्ड पर्सन है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और देम क्या है, थर्ड पर्सन है। यदि कहीं भी, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, यदि फर्स्ट पर्सन गिवन है, फिर कुछ भी हो, चाहे थर्ड हो सेकंड हो, उसके अलावा यदि फर्स्ट पर्सन गिवन है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में वी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वी का यूज़ करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने वी का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल है इसका, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कहीं भी सेकेंड पर्सन गिवन हो और सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन मेंशन ना हो, मतलब सेकेंड पर्सन के साथ या तो सेकेंड पर्सन है या तो थर्ड पर्सन है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो यू है वो सेकेंड पर्सन है और उसके बाद जो हिम है वो थर्ड पर्सन है। कहीं भी हो, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, सेकेंड पर्सन होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पर्सन मेंशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन मेंशन होगा तो हम वहाँ पर वी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं आना चाहिए, सेकेंड पर्सन के साथ या तो सेकेंड हो या तो थर्ड हो। ठीक है, तो इस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में यू का यूज़ करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर यू का यूज़ किया था। अब एक लास्ट ट्रिक इसका और है, यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही थर्ड पर्सन का यूज़ हो, दोनों में ही थर्ड पर्सन यूज़ हो, तो वहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच में दे का यूज़ करते हैं। क्लियर है, यदि फर्स्ट पर्सन गिवन है तो वी का यूज़ करते हैं, सेकेंड पर्सन गिवन है तो यू का यूज़ करते हैं, और थर्ड पर्सन गिवन है तो दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम एक केस और स्टार्ट कर देते हैं, छोटा सा ही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो कि विश या डिज़ायर मतलब इच्छा, प्रेयर मतलब कि प्रार्थना, ब्लेसिंग मतलब कि आशीर्वाद, कर्ष मतलब कि श्राप या बद्दुआ को एक्सप्रेस करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, सामान्यतः ये में से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, में से प्रारंभ होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपन फटाफट स्टेप्स देख लेंगे इसके। शी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब होगा उसने उससे कहा कि तुम लंबी जिंदगी जियो, ठीक है, तुम लंबी उम्र जियो। तो देखिए सेड टू की जगह हो गया यहाँ पर विश्ड। कैसे हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। कनेक्टिव क्या है, दैट है, ठीक है। मैं यहाँ से हट जाएगा, जैसे कि डोंट हट जाता था, ठीक है, और भी हमने वर्ड्स हटाए, तो उसी प्रकार यहाँ से मैं हट जाएगा। और उसके बाद जैसे यू है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, फिर तो पूरा सेम है। ही का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस ही है, मे का हो जाएगा माइट, ठीक है, फिर लिव लॉन्ग सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके स्टेप्स से समझ लेते हैं कि यदि आईडीएस फॉर्म, देखिए आईडीएस का रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्या लिया था, विश्ड। यहाँ पर हम किसी के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि वो लंबी उम्र जिए, तो यहाँ पर सेड टू की जगह विश्ड हो गया। फिर कनेक्टिव लगेगा दैट, कनेक्टिव क्या लगा, दैट, ठीक है। उसके बाद ओमिट, ओमिट मतलब होता है हटाना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाएगा,
ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट गिवन है, देखिए यहाँ पर टू हिम लगा है, अभी तक हम ऑब्जेक्ट लिखते चलते थे, लेकिन यहाँ पर हिम, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हट जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू का यूज़ होगा ही नहीं, है ना, टू का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारा ओमिट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यदि कर्स वाली कंडीशन है, मतलब श्राप वाली कंडीशन है, तो उसमें ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, तो हम उसमें टू के साथ ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, तो ये याद रखना। अच्छा, दैट क्या है, कनेक्टिव है, तो दैट के बाद जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, मे का माइट बन जाएगा। चेंज इन टेंस, नो, टेंस में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड टू मी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट, ही सेड टू मी मे यू ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ, ये भी क्या है, ब्लेसिंग है या प्रार्थना है, तो ही प्रेड या फिर ही ब्लेस्ड दैट, ऑब्जेक्ट हट गया यहाँ से। आई माइट, आई क्यों हुआ, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मी का सब्जेक्टिव केस आई है, तो आई मे का बना माइट, फिर उसके बाद पूरा सेम ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। वैसे ही सी सेड टू हिम मे यू नेवर गेट पीस इन लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी शांति नहीं पाओ, तो ये क्या है, बद्दुआ है, श्राप है, तो ये कर्स वाला क्या है, कर्स वाला केस है, बद्दुआ वाला केस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट गिवन रहेगा, तो यहाँ पर हो गया सी कर्स्ड हिम दैट के बाद यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्टिव केस, ही मे का बनेगा माइट, तो ही माइट, फिर पूरा सेम रहेगा, नेवर गेट पीस इन लाइफ। ठीक है, तो याद रखना कर्स वाले में कंडीशन चेंज होती है, ऑब्जेक्ट लगता है, और बाकी केस में ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने दो प्रकार के सेंटेंस किए हैं। तो आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एक क्लास हमारी और बची है एक्सक्लामेटरी वाली और स्पेशल केस वाली, तो वो हमारा एक क्लास में ही हो जाएगा। तो चौथी क्लास में हमारा नरेशन ख़त्म हो जाएगा। एक एक केस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे केस मैं आपको करा दूंगा। स्पेशल केस मैं एक्सक्लामेटरी के साथ कल की क्लास में कराऊंगा, एक एक स्पेशल क्लास भी हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के सेंटेंस यदि आपके नरेशन में आ जाएंगे तो हर एक प्रकार के सेंटेंस आपके नरेशन में बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।